हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टडी इजी कोड पे यूपीपीसीएस की पीवाईक्यूज़ की दमदार सीरीज़ आई है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 30 ईयर्स के 25 टू 30 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एंशंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। इसकी 7 पार्ट में वीडियो आई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें। ये जो पूरे 7 पार्ट है ना, सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में डिस्कस करने की कोशिश किया गया है, ट्रिक्स और ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री तो पूरा हो गया। मेडुअल हिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें एक पार्ट का और वीडियो आना बचा हुआ है। नहीं तो मेडुअल हिस्ट्री भी हमारा पूरा हो गया। 3 पार्ट का वीडियो आ चुका है। तो लास्ट 25 से 30 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, देखो पेपर आने वाला है, टाइम कम है, तो हम सोच रहे हैं कि दो सब्जेक्ट साथ में लेकर के चले। इसीलिए मेडुअल हिस्ट्री तो चल ही रहा है। मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, मतलब एक ही तो वीडियोस का बजाय, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा और साथ ही साथ हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के भी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ज्योग्राफी का है, पार्ट फर्स्ट है। इंट्रो पार्ट ही बस इसमें रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाए और फिर बाकी सारे पोर्शंस आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी में यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। पहला टॉपिक जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, कौन सा है? जनरल इंट्रोडक्शन। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कह रहा है इनमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये है ना, ये हो गया हमारा इक्वेटर। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाला। ठीक है, कितने पे है? 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अभी कह रहे हैं इंडिया के इन चारों में से कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। तो देखो इंडिया में 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, 8 राज्यों से। किस किस से, पहले आप जरा ये देख लीजिए। गुजरात, कैसे करते हैं? गुजरात, फिर राजस्थान, यहाँ से है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है। गुजरात, हाँ गुजरात से पास करता है, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, झारखंड से भी पास करता है, इस लिस्ट में हमने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक, चलिए सेकंड क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछ लिया, ये जो चारों टाउन दिए हुए हैं इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस टाउन के नज़दीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है, ये पूछा है ना। तो गांधीनगर, इन चारों में से गांधीनगर जो कि क्या है, गुजरात का कैपिटल है, इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, उज्जैन, अगरतला, जबलपुर इन सबसे थोड़े डिस्टेंस पे है, बट गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्लोज है। देखो ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू, ये कह रहे हैं IST। अब देखो जरा IST के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। IST कहाँ है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ठीक है, कहाँ पे है ये जरूर ध्यान रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ठीक, एक लॉन्गिट्यूड है, आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है। अब हम पहले जरा ये देख लेते हैं कि इंडिया के किस किस स्टेट से ये लॉन्गिट्यूड पास करता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ऊपर से आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इन 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास करता है। अब इसमें डज नॉट पूछा है, मतलब कि इनमें से किस पे पास नहीं करता। देखते हैं, आंध्र प्रदेश से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, उत्तर प्रदेश से पास करता है, बट महाराष्ट्र से पास नहीं करता है। ठीक है,
किससे नहीं पास करता है? महाराष्ट्र से पास नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किससे किससे पास करता है ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, आंसर महाराष्ट्र। ये देखो IST। ठीक है, इट डज नॉट पासेस थ्रू तेलंगाना ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश से पास करता है बट तेलंगाना से पास नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। अभी देखो पीछे हमने देख लिया IST। देखो जो भी बच्चा जो पीछे वाला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन वाला, उसको सॉल्व किया होगा ना, तो ज़रूर उसमें ये सारी चीज़ें देखा होगा कि ये कितने उस पर कट कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूड है, किस किस स्टेट से पास कर रहा है। तो जब वो सॉल्व किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेगा। ये रिलेवेंसी होती है PYQs की। तभी पीछे हमने देखा स्टैंडर्ड मेरिडियन किस पे है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो डी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ये कह रहा है भारत में ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट पूछ लिया। कितना आसान है कि नहीं? आप लोग बताइए। देखो ये इंडिया का ऐसे मैप है, ये क्या है? ईस्टर्न मोस्ट है, ये इस साइड है ना ईस्टर्न मोस्ट। तो यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे है, ये वेस्टर्न मोस्ट है। क्या हो गया? गुजरात। इजी है। तो क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है। मान लो ये दोनों ऑप्शंस में है, बट वेस्टर्न राजस्थान नहीं, गुजरात होगा। आंसर डी होगा। देखो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। कह रहा है इसमें से किस स्टेट का कौन सा स्टेट म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय स्टेट म्यांमार से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है UPPCS में। सिर्फ UPPCS में नहीं बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऐसे सब में ये सब पूछ लेता है। तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंडियन स्टेट म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, कौन है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ये 4 स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिज़ोरम है, असम नहीं है। असम म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। असम किससे करता है बताइए? भूटान और बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बट म्यांमार से नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, भूटान और बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, देखो, बट म्यांमार से नहीं करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। अभी पूछ लिया बांग्लादेश से कौन अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। अभी मैंने बताया ना कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इस पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अभी पीछे हमने ये भी देखा असम तो शेयर करता है और इसमें नॉट पूछा है। असम बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलो एक ऑप्शन हमने ईजिली एलिमिनेट कर लिया कि नहीं। अब देखते हैं कौन कौन से इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला कौन है? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा और मिज़ोरम, इतने स्टेट्स, इतने इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो असम शेयर करता है, नागालैंड नहीं शेयर करता, मिज़ोरम और मेघालय शेयर करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेट बांग्लादेश से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है? नागालैंड। देखो नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैकमोहन लाइन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन। कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच के बाउंड्री लाइन है, किन दो कंट्रीज़ के बीच का बाउंड्री लाइन मैकमोहन लाइन है? तो इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना। ये लाइन कब बनाई गई थी? 1914 में, जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में ये लाइन बनाई गई थी। किस टाइम पे? 1914 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया एंड चाइना, आंसर ए हो जाएगा, इंडिया एंड चाइना। ठीक, चलिए
जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल डिवीजन पर भी क्वेश्चंस। ये कह रहा है कुटांड ऑफ केरला इज फेमस फॉर। केरल में एक जगह है कुटांड, ये किस लिए जानी जाती है? तो देखो ये भारत का सबसे लोएस्ट लैटिट्यूड सॉरी लोएस्ट ऑल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड बोल रही हूँ, मतलब कि सबसे निचला हिस्सा जिसको कहते हैं, सबसे नीचे वाला पार्ट, मतलब जो एक लाइन होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई ना, तो सबसे नीचे, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट ऑल्टीट्यूड है, तो ये ध्यान रखिएगा। केरल में कुटान जगह किस लिए जाना जाता है? भारत का लोएस्ट ऑल्टीट्यूड रीजन ये है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। फ्रेश वाटर लेक नहीं। रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, हाँ। कोराल आइलैंड नहीं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नहीं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये कौन सा रीजन है? लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया है। ठीक है, देखो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया। एक एक करके पहले हम दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या इंडिविजुअली ये दोनों सही है, फिर हम देखेंगे कि क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो अब इंडिविजुअली पहले देखते हैं। ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल। ये कह रहा है हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं, जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, क्या सारी रिवर्स पेरेनियल है? पेरेनियल का मतलब जिसमें पूरे साल पानी हो, जिसमें पूरे साल वाटर प्रेजेंट हो। तो हाँ, ये तो है कि हिमालय से जितनी भी जितने भी रिवर्स निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उसमें पूरे साल पानी होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? चलो रीज़न यही डिस्कस कर लो। उसके पीछे का रीज़न होता है ग्लेशियर्स वगैरह हमेशा मेल्ट होते हैं। सिर्फ ये मानसून पर ही, ये जो रिवर्स हैं ये मानसून पर ही डिपेंड नहीं करती हैं कि जब मानसून आएगा तभी उसमें पानी होगा। ग्लेशियर्स हमेशा पिघलते रहते हैं, जिसकी वजह से उन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। ठीक है, असर्शन तो सही है। अब रीज़न देख लेते हैं। हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रिसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। देखो रीज़न सही तो है, ये तो सही है कि हिमालय पे साउथ वेस्टर्न मानसून से बारिश वगैरह होती है, सही है। बट ये रीज़न नहीं है कि हिमालय से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो पेरेनियल होती है, उसमें हमेशा पानी होता है, ये रीज़न नहीं है। रीज़न हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी हमेशा रहता है। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। भारत का यंगेस्ट माउंटेन रेंज इसमें से पूछ लिया कौन सा है? हिमाद्री। और ओल्डेस्ट कौन है? अरावली। तो ओल्डेस्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यंगेस्ट पूछ लिया, ओल्डेस्ट पूछ सकता है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली, यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमाद्री। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। फ्लैट प्लेन्स along the सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। देखो, नॉर्थ इंडिया में सब हिमालयन रीजन में जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखिएगा, भाबर। भाबर। नॉर्थ इंडिया में सब हिमालयन रीजन में जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा। देखो, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। लेटेस्ट रॉक सिस्टम भारत में गोंडवाना। स्टैटिक पोर्शन में चैप्टर फर्स्ट में ही ये दिया हुआ है, पॉलिटी चैप्टर ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट में ही ये चीज़ दिया हुआ है। भारत में जो लेटेस्ट रॉक सिस्टम है, लेटेस्ट वन, वो कौन सा है? गोंडवाना रॉक सिस्टम है। ठीक है, चलिए देखो गोंडवाना, ठीक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। ये कह रहा है पटकाई हिल्स किस राज्य में बिलोंग नहीं करता, किस राज्य में नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा कि पटकाई हिल्स है कहाँ पे, लोकेशन उसका ध्यान देना होगा। तो पटकाई हिल्स कहाँ पे है? इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। कहाँ पे है? इंडो म्यांमार बॉर्डर पे पटकाई हिल्स है। ठीक है, किस किस इंडियन स्टेट में है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम एंड मिजोरम, असम और मिजोरम में। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं क्या नहीं दिया हुआ। नागालैंड में है कि नहीं? ठीक, मणिपुर में है, मिजोरम में है, बट त्रिपुरा में पटकाई हिल्स लाई नहीं करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लाई करता है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, तभी आप ऐसे सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। तो डायरेक्टली पूछा ना, पटकाई हिल्स किस स्टेट में नहीं है? किस स्टेट में नहीं है? त्रिपुरा, क्योंकि हमें पता है कि पटकाई हिल्स कहाँ कहाँ पे लाई करता है, एग्जैक्ट इसका पोजीशन कहाँ है? इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। ठीक है, देखो त्रिपुरा। ठीक,
चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट। देखो इसको याद करने का ना एक तरीका मैं बताती हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा गारो, खासी, जैंतिया, इसी सीक्वेंस में ये तीनों जो हिली कास्ट्स हैं वो हैं। जीकेजे, जीकेजे, ठीक है, ये कहाँ पे है? मेघालय में, मेघालय में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जी के जे गारो, खासी, जैंतिया। आंसर डायरेक्टली आप कर लेंगे सी। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा ना तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। और इसका ये ट्रिक आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। पीर पांजाल रेंज इज लोकेटेड फाउंड इन, पीर पांजाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? देखो चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में आप लोग वो भी पढ़े होंगे, क्या? माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। तो उसमें इन सारे रेंज के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो पीर पांजाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड बिटवीन, वैली ऑफ कश्मीर किसमें सिचुएटेड है? ये भी माउंटेन रेंज में आप लोग पढ़े होंगे। पीर पांजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड है। तो ध्यान रखिएगा, पीर पांजाल एंड हिमाद्री रेंज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। जैसे कि पहले ही हमने बताया कि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंट्रो पार्ट ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।